नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रोड शो किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत के मंदी में जाने की जरा भी संभावना नहीं। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2023 शुरू। अमेरिका के टेक्सास में एक बंदूकधारी की गोलीबारी में 8 लोगों की मौत। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से और जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कर्नाटक में बुधवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आखिरी चरण में पहुंच गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता लगातार रैली और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में रोड शो में भाग लिया और 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। रोड शो की शुरुआत थिप्पासंद्रा से हुई, जहां प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा को पुष्पांजलि अर्पित की। रोड शो का समापन ट्रिनिटी सर्किल पर हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ बेंगलुरु सेंट्रल से सांसद पीसी मोहन और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी शामिल हुए। लगभग 6 किलोमीटर लंबा रोड शो में प्रधानमंत्री को देखने काफी संख्या में लोग आए थे। सुबह हल्की बारिश के बाद मौसम सुहावना रहा। आज 3:30 पर प्रधानमंत्री शिवमोगा में और शाम 6 बजे नंजनगुड में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वह श्रीकंठेश्वर मंदिर भी पधारेंगे। इसके साथ ही उनका 3 दिन लंबा प्रचार कार्यक्रम संपन्न होगा। आज बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसा दिलाया कि कर्नाटक कांग्रेस द्वारा दिए गए सभी गारंटीज पूरी की जाएगी, जैसे हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरी की जा रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता आज राज्य में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेलगावी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रोड शो में शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज बेंगलुरु के अनेकल और पुलिकेशी नगर में बैठक करने का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी मोडबिद्री, महादेवपुरा और बेंगलुरु दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कमलापुर, वाडी और कलबुर्गी उत्तर में सभा में भाग ले रहे हैं। जनता दल के वरिष्ठ नेता एचडी देवेगौड़ा नागामंगला, तुमकुरू और पांडवपुरम में प्रचार कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को राज्य सरकार के खिलाफ नियुक्तियों, स्थानांतरण और नौकरी के बदले धन लेने के कथित आरोपों से जुड़े विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने कांग्रेस से भाजपा सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। कांग्रेस से आज शाम 7 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। पंजाब में बुधवार को होने वाले जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कल रोड शो किया। इस बीच शिरोमणि अकाली दल की पूर्व नेता और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व प्रमुख बीबी जागीर कौर ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी की कगार पर हैं, लेकिन भारत के मंदी में जाने की कोई संभावना नहीं है। श्रीमती सीतारमण ने कल बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कहा, इसके बावजूद भारत आत्मसंतोष नहीं कर सकता, क्योंकि देश ने वर्ष 2047 तक विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। So many developed countries today are on the verge of facing recession. The chance of any country entering a recession now for India is zero. And if it is zero, can we just sit with complacency and say, all right, we are zero, no problem, we won't get into recession, we are all right? No, we can't. वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में भारत विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि 2019 में 4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा नीट आज आयोजित हो रही है। ये परीक्षा मणिपुर को छोड़कर पूरे देश के विभिन्न शहरों के अलग अलग केंद्रों और देश के बाहर 14 शहरों में आयोजित की गई है। नीट परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों के लिए स्थगित की गई है जिनके परीक्षा केंद्र मणिपुर में हैं। ये निर्णय राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मणिपुर सरकार के अनुरोध पर लिया गया है। इन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सेना और अर्धसैनिक बल राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक पी डोंगल ने बताया कि हालात पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। 2-3 दिन पहले स्थिति बहुत खराब था, लेकिन अभी धीरे धीरे पहले से बहुत अच्छा हो गया है। सिक्योरिटी फोर्स आने से और दिन रात ये कुछ अच्छी तरह फोर्स ने अपना काम किया है, तो इसी के वजह से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आया है। और ऑर्डर्स भी अभी हमें बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि जो गड़बड़ करेगा उसको हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है और अच्छा एक्शन लेना है। पहले से अपना जो टेम्पर था वो बहुत कम हो गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मणिपुर के लोगों से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का अनुरोध किया है। कल रात आकाशवाणी से एक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि मणिपुर के विभिन्न समुदाय कई वर्षों से एक साथ मिलकर रहते आए हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा से केवल विनाश होता है और लोगों के बीच अविश्वास पैदा होता है। सुश्री उइके ने सभी समुदायों से अहिंसा अपनाने और समाज के विकास में साथ देने के लिए कहा। इस बीच राज्य में आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू में आंशिक ढील दी गई ताकि लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकें। चूड़ा चांदपुर जिले में कानून व्यवस्था की हालात में सुधार और राज्य सरकार तथा विभिन्न पक्षों के बीच बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के टेक्सास में डलास के एक मॉल में कल गोलीबारी में 8 लोग मारे गए और 7 अन्य घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। सैकड़ों लोगों को मॉल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। शहर के पुलिस प्रमुख ने बताया कि मॉल के बाहर ही पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। स्थानीय अस्पताल ने बताया है कि 8 घायलों का उपचार चल रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कल सिलहट के कंपनीगंज उपजिले के अंतर्गत भूलागंज में एक नई सीमा हाट का उद्घाटन किया गया। बांग्लादेश के प्रवासी कल्याण और विदेश रोजगार मंत्री इमरान अहमद और भारत के सहायक उच्चायुक्त नीरज कुमार जायसवाल ने संयुक्त रूप से इस सीमा हाट का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोग इस हाट का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। हाट में बिकने वाला सामान ड्यूटी फ्री होगा। बांग्लादेश में सिलेट और मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के बीच भोलागंज में बॉर्डर हाट के खुलने का भारत बांग्लादेश सीमा के दोनों ओर के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। बॉर्डर हाट बुधवार और शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगा। भोलागंज सीमा हाट में भारत के 26 और बांग्लादेश के 24 स्टॉल होंगे, जहां दोनों देशों की पारंपरिक वस्तुओं को शुल्क मुक्त बेचा जाएगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बॉर्डर हाट की शुरुआत 2011 में हुई, जब मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले के कलाईचर और बांग्लादेश के कुरीग्राम के बीच पहले सीमा हाट का उद्घाटन किया गया। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। सिलहट प्रभाग में ये चौथी सीमा हाट है। इनमें से 3 हाट पहले से चल रही हैं। इसी प्रभाग में 3 और सीमा हाट खोलने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला को उनके राज्याभिषेक पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत ब्रिटेन संबंध और मजबूत होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लंदन में कल राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। श्री धनखड़ ने किंग चार्ल्स तृतीय को राज्याभिषेक की बधाई दी। देश में कल 2380 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 5188 लोग स्वस्थ हुए। मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 27212 लोगों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.75% है। देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से और शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को 7 विकेट से और चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। दक्षिण कोरिया में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिंदिया रानी देवी ने 55 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता है। उन्होंने कुल 194 किलो वजन उठाया। आज राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन जेरेमी लालरिनुंगा 67 किलोग्राम के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। 4 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। अब तक सबसे अधिक 1,40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 4 धाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य जांच केंद्र बनाए हैं। उत्तराखंड में तीर्थों और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नाम से एक विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के अंतर्गत 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2,703 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत गंगा के तटों पर गुंडागर्दी और नशा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। पर्यटक स्थलों को प्रदूषित करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल से अब तक ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत 2,703 लोगों से जुर्माने के रूप में कुल 7,03,850 रुपए वसूले जा चुके हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर में चक्रवात बना है। इसके असर से इस क्षेत्र में कल कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और दक्षिणी अंडमान सागर में गहरे दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। इसके बाद ये दबाव चक्रवाती तूफान में बदलकर बंगाल की खाड़ी के मध्य और उत्तरी अंडमान सागर की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके असर से 10-11 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इस महीने की 9 तारीख से मछुआरों, छोटे जहाजों और नौकाओं को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है। इस दौरान लोगों से सतर्क रहने और सभी जरूरी एहतियात बरतने को भी कहा गया है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर के साथ चक्रवात, सुरक्षा उपाय और तैयारी पर विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन कर श्रोता चक्रवात से पहले और उसके दौरान बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रोड शो किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत के मंदी में जाने की जरा भी संभावना नहीं। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2023 शुरू। अमेरिका के टेक्सास में एक बंदूकधारी की गोलीबारी में 8 लोगों की मौत। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से और जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।